दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 8 एंजाइम से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है एंटीऑक्सीडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट होते क्या है, एंटीऑक्सीडेंट कितने टाइप के होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट के हमारे शरीर में क्या फंक्शन है और इसके क्या यूजेस है। तो यदि हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट की, एंटीऑक्सीडेंट आर द कंपाउंड दैट आर प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स के टॉक्सिक इफेक्ट से बचाते हैं। द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज़ बाय स्कैवेंजिंग फ्री रेडिकल। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का जो सुरक्षात्मक तत्व है वो क्या करता है कि जो मुक्त मूलक है यानी कि जो फ्री रेडिकल है उनसे बचाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट की, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट के प्रकार की। तो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो उनके प्रॉपर्टी, सोर्स, फंक्शन और कुछ अदर जो कैरेक्टर है उनके आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटे गए। तो सबसे पहला है वाटर एंड लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट, सेकंड है नेचुरल एंड सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट, थर्ड है एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। वहीं अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है इंडोजिनस एंड एक्सोजिनस एंटीऑक्सीडेंट, फिफ्थ है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर एंड लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट की। तो वाटर और लिपिड में सॉल्युबिलिटी के आधार पर ये टू टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल है और दूसरा है फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में आता है एस्कॉर्बिक एसिड, यूरिक एसिड। और वहीं अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल की तो फैट सॉल्युबल में आता है विटामिन ई, विटामिन ए, गैलेट, रिजर्वेटॉल एंड यूबिक्विनोल 10। तो वाटर सॉल्युबल का सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन हैंड्स, शुड बी सप्लाइड थ्रू एक्सटर्नल डाइटरी सोर्स। यानी कि इसका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता, तो ये भोजन के थ्रू या फिर हम कह सकते हैं जो एक्सोजिनस सोर्स है उनके थ्रू ये हमारे शरीर में मिलते हैं। तो एक तरह से ये एक्सोजिनस एंटीऑक्सीडेंट भी कहलाते हैं। तो एक्सोजिनस एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? तो एक्सोजिनस एंटीऑक्सीडेंट वे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर में नहीं बनते, उन्हें हम बाहरी स्रोत या फिर कह सकते हैं डाइट के थ्रू प्राप्त करते हैं। तो ये प्रायः हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट से मिलता है और ये एक प्रकार का इफ़ेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ह्यूमन प्लाज्मा में पाया जाता है। और आपको बता दें कि ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको नॉन रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगला जो वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है वो है ग्लूटाथियोन, जिसे शॉर्ट में हम GSH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें ग्लूटाथियोन की तो एक प्रकार का ये ट्राइपेप्टाइड है जो कि साइटोसिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिन इन तीनों एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कैसे करता है? तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन एटम डोनेट करता है और एक तरह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है ये क्या करता है, एज ए सबस्ट्रेट एक्ट करता है और ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज के साथ जुड़कर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह फ्री रेडिकल्स हैं उनको रिमूव करता है। इसके बाद जो थर्ड वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है वो है यूरिक एसिड। तो ये जो यूरिक एसिड है ये एक प्रकार से प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एक इंड प्रोडक्ट है। यानी कि जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो लास्ट में जो इंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है यूरिक एसिड। और यहाँ पर आपको बता दें कि जनरली ये माना जाता है कि जब हमारे शरीर में हाइपरटेंशन या फिर स्ट्रेस की कंडीशन बढ़ती है तो उस समय यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। चलते हैं अगले वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट की ओर जो कि है बिलिरुबिन। इट इज़ ए चैन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट। ये एक प्रकार का जो श्रृंखला है उसको तोड़ने वाला एंटीऑक्सीडेंट है और ये ऑक्सीडाइज होकर बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होता है। परंतु आपको यहाँ पर बता दें कि इसमें रिसाइकलिंग की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये वापस बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब बिलिरुबिन का ऑक्सीडेशन होता है तो फॉर्मेशन होता है बिलिवर्डिन का। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट की। तो लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट वे एंटीऑक्सीडेंट है जो कि लिपिड में डिज़ोल्व होते हैं, यानी कि उसमें सॉल्युबल होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था इसके जो एग्जांपल है वो है विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, गैलेट, रिजर्वेटॉल और यूबिक्विनोन 10।
तो आइए चलते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर। पहला एग्जाम्पल है विटामिन ई, जिसे हम अल्फा टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं, और ये भी बिलरुबिन की तरह एक चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये करता क्या है कि जो परऑक्सिल रेडिकल्स होते हैं उन पर अटैक करता है और OH को H+ आयन या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन देता है, और इस तरह से उन्हें हाइड्रो पेरोक्साइड ग्रुप यानी कि ROOH में बदल देता है। अगला लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है बीटा कैरोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, और आपको बता दें इसे कैरोटेनॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक प्रकार का नेचुरल पिगमेंट है जो कि एनिमल के द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है। तो आपको बता दें कि जो बीटा कैरोटीन है ये एक प्रकार से विटामिन ए के रूप में प्राप्त होता है, जो किसी भी एनिमल के नॉर्मल ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट, उसके इम्यून सिस्टम के मेंटेनेंस, और सबसे जो बड़ी बात है उसके देखने की क्षमता को डेवलप करता है। अगला जो लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है वो है यूबिक्विनोल 10, जो कि एक इंडोजिनस सिंथेसाइज एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि ये हमारे शरीर में खुद बनता है, और ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया की ATP सिंथेसिस में मदद करता है। साथ ही साथ विटामिन सी और विटामिन ई की रीजनरेशन में भी सहायता करता है। अगर ये बात करें सोर्स की, ये हमें मिलता किससे है, तो ये मिलता है हरे पत्तेदार सब्जियों से। आइए चलते हैं एंटीऑक्सीडेंट के अगले टाइप की ओर, जो कि है नेचुरल एंड सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट। तो सोर्स के आधार पर देखें ये, यानी कि हमें कैसे प्राप्त होते हैं। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो है जो नेचर में हमें मिलते हैं, और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो मानव निर्मित होते हैं। तो इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल की बात करें तो इसमें आएंगे पॉलीफिनॉल्स, विटामिन्स, मिनरल। तो आइए सबसे पहले हम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल पॉलीफिनॉल्स की बात करते हैं। तो जो पॉलीफिनॉल्स हैं ये हमें मिलते हैं भोजन से, यानी कि बाह्य स्रोत से, और ये एक प्रकार के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं बट एनिमल में प्रोड्यूस नहीं होते। तो ये पौधों में करते क्या है, इनके नॉर्मल ग्रोथ और ख़ासकर उनके जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, इंजरी है या फिर जो इन्फेक्शन है, उनसे बचाव करते हैं। वही अगर हम बात करें सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट की, तो ये नेचर में नहीं पाए जाते, और इनका जो निर्माण होता है जो एंटीऑक्सीडेंट के अदर जो नेचुरल सोर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरे अदर नेचुरल सोर्स से इनका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कुछ सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट दिए गए हैं, उनके नाम है, उनके स्ट्रक्चर है। तो आप इनमें से किसी भी एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम याद कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में उनके बारे में लिख सकें। चलते हैं एंटीऑक्सीडेंट के अगले टाइप की ओर, जो कि है एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। तो यदि हम बात करें एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट की, तो कुछ एंजाइम हमारे शरीर में मौजूद होते हैं जो कि फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल है द एंजाइम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, जिसे शॉर्ट में हम SOD बोलते हैं। तो ये करता क्या है कि जो सुपर ऑक्साइड एनायन है इसे कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है ये बाद में रिमूव कर दिया जाता है कैटालिसिस द्वारा। बात करें मानव में 3 डिफरेंट टाइप के SOD बनते हैं। SOD1 जिसमें कि कॉपर और जिंक पाया जाता है, वही दूसरा है SOD2 जिसमें कि मैग्नीज होता है, और तीसरा है SOD3 जो कि एक एक्स्ट्रा सेलुलर SOD है। इसके बाद है अगला नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, जो कि 2 रूप में पाया जाता है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल के रूप में और दूसरा है प्रोटीन के रूप में। तो नॉन एंजाइमेटिक स्मॉल मॉलिक्यूल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आते हैं वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, नेचुरल, सिंथेटिक, इंडोजिनस और बहुत सारे। तो इनके एग्जाम्पल आगे हम इंडोजिनस और एक्सोजिनस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एल्ब्यूमिन, जो कि अंडे में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ मेटल भी होते हैं जैसे कि आयरन है, कॉपर है। आइए चलते हैं एंटीऑक्सीडेंट के क्लासिफिकेशन के अगले टाइप की ओर, जो कि है इंडोजिनस और एक्सोजिनस एंटीऑक्सीडेंट। तो इंडोजिनस एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर में खुद बनते हैं, और जो एक्सोजिनस एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे शरीर में नहीं बनते, और ये क्या कहते हैं हमारे बॉडी में भोजन के थ्रू प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इंडोजिनस और एक्सोजिनस के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और जिनके बारे में मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल लिया है जो कि है लिपोइक एसिड।
तो ये जनरली भोजन के थ्रू हमें प्राप्त होता है और ये एक्ट करता है एज ए कोएंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कॉम्प्लेक्स। आइए चलते हैं एंटीऑक्सीडेंट के अगले यानी कि लास्ट टाइप की ओर, जो कि है प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट। तो जो प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये एक प्रकार के प्रिवेंटिंग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो जो प्राइमरी या फिर चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर उनसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उन्हें एक स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर बात करें इनके एग्जांपल की तो इसमें भी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल में देखें तो आपको देखने को मिलेगा जो पीछे आपने एग्जांपल देखा था वाटर सॉल्युबल में वो सभी आ जाएंगे। उसी तरह फैट सॉल्युबल में आपने पीछे जो एग्जांपल देखा था वे सभी आ जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी या फिर प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट की, इसके एग्जांपल है एसओडी, जीएसटी, जीपीएक्स, ट्रांसिएशन मेटल बाइंडिंग प्रोटीन, बहुत सारे एग्जांपल है। तो इनमें से आप जो भी एग्जांपल आप याद कर सकते हैं उन सभी एग्जांपल को आप याद रखेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि एंटीऑक्सीडेंट पर आधारित था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।